भारतीय संसद के इतिहास में 2009 में पहली बार माओवाद विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति पलामू से सांसद चुना गया था। वह नाम था कामेश्वर बैठा। उसी दौरान बात करें तो झारखंड से उस विचारधारा से प्रभावित कई लोगों ने विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन एक दो को छोड़कर किसी को भी सफलता नहीं मिली। हमारे साथ हैं आजसू के नेता सतीश कुमार जी, जो कभी माओवाद विचारधारा से प्रभावित रहे थे। इनसे जानेंगे आखिर कहाँ कमजोर साबित हुए। 2013 2000 माफ करिए 2009 में भी आप लोग चुनाव लड़े, 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन 2024 में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, नजर आ रहा है जो माओवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हो और मुख्य धारा में शामिल होने के बाद चुनाव लड़ा। देखिए, सबसे पहले तो जनता के हित में एक समय था जब माओवादी उनके पक्ष में काम करते थे, लोग जनपक्षी थे। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और फिर वो अपना रास्ता भटक गए और भटकने का परिणाम हुआ, कुछ लोग चुनाव लड़े। कामेश्वर बैठा झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े, मगर जेल में रह के उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और उस बीच में उनके जो भी इर्द गिर्द रहने वाले थे, पूरा लूटपाट मचाया। जो संसदीय प्रणाली में जो होता है उसको खुल के इस्तेमाल लोग किए, और इसका परिणाम हुआ कि बाकी जो लोग चुनाव में आए, जैसे मैं खुद आया था 2009 में विधानसभा डाल्टेगंज, एहसानमंद है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिन्होंने हमको टिकट देके और डाल्टेगंज विधानसभा से लड़वाया। निश्चित रूप से हमारे साथ कई साथी लोग आए, जुगल पाल जी आए, केशवर यादव जी आए, लड़े चुनाव। वोट लोग, जनता उनके हिसाब से वोट मिला भी, मगर फिर बाद में चुनाव से लोग धीरे 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 मोह भंग होने लगा। मोह भंग होने लगा कि इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार, यहाँ पर जन बल का जरूरत नहीं हो गया। आज के डेट में चुनाव धनबल का खेला हो गया, और इस कारण से लोग मुंह मोड़े चुनाव से। अब हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, अब 1 करोड़ रुपया रहेगा तब हम सोच सकते हैं विधानसभा लड़ने के लिए। उस दौरान आपने झारखंड विकास पार्टी का भी आप लोगों ने गठन किया, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बाद में विलय हुआ। आखिर किन वजहों से वो पार्टी आप लोगों में बनाया था, बाद में फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय हो गया उस दौरान? देखिए, विचार हम लोग का साफ साफ था कि जिसमें राज्य में एक बेहतर विकल्प जनता के सामने झारखंड विकास पार्टी के रूप में आए। हम लोग प्रयास भी किए थे, कई जिला में हम लोग संगठन भी तैयार किए थे, मगर कारण एकमात्र था आर्थिक कारण। जो आर्थिक कारण के चलते संगठन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। और यही कारण है कि हम लोग जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट देने के लिए तैयार हुआ, हालांकि हमको तो जदयू भी टिकट दे रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दे रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम जो विंग है लोग टिकट देने के लिए तैयार थे, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक विकल्प था। इस कारण से हम लोगों ने तय किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विकास पार्टी का विलय निश्चित रूप से, जिसमें प्रशांत ठाकुर भी थे गढ़वा जिला का, और कई लोग थे ऐसा जो इस पार्टी में थे, अंत में विलय किए। विलय करने के बाद हम लोग को मात्र 2 लोगों को टिकट मिला, एक हमको डाल्टेगंज से और बिशनपुर से जुगल पाल को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया। कहाँ कमजोर साबित हुए? आप लोग चुनाव लड़ना छोड़ दिया, बहुत सारे नेता जब जिनका जिनका भी नाम पकड़े आपके अलावा, क्यों चुनाव लड़ना छोड़ दिया? आखिर बड़ी वजह क्या रही? बड़ी वजह है कि आर्थिक रूप से लोग कमजोर रहे। वो लोग, वही लोग छोड़े जो माओवादी पार्टी में लूटपाट नहीं किए थे। और जो लूटपाट किए सांसद बन गए, सच्चाई भी यही है। मगर जो नहीं किए तो बेचारे अपना, आज भी कल भी जनता के लिए काम कर रहे थे, आज भी सामाजिक संगठन एनजीओ बना के जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि हमको सुदेश महतो ने पिछला चुनाव में कहा था कि आप भैया डाल्टेगंज से आप नामांकन कीजिए, इसलिए कि आजसू पार्टी पूरे राज्य में लड़ा था, अलग से कोई उनका ये अलायंस नहीं था। तो हम खुद डिनाई कर गए कि भाई उतना पैसा हमारे पास है नहीं, अब घर द्वार बेच के चुनाव लड़ेंगे, इससे बेहतर है कि बाल बच्चा का भविष्य के बारे में सोचें। जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय माओवादी की तरफ से फतवा भी जारी किया, यहाँ कहें कि एक फरमान भी जारी किया गया, आप लोग को जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो कितना मुश्किल था वो दौर कि विचारधारा छोड़ के फिर चुनाव लड़े, अब उसी विचारधारा से फिर धमकी मिलने लगे? देखिए, असल में जो धमकी देना और सब करना जो है, ये व्यक्तिगत कारण कहीं ना कहीं रहा होगा। कुछ लोग, कुछ लीडर लोग थे, अपना व्यक्तिगत दुश्मनी जो संगठन के अंदर जो अंदरूनी होता है, इस कारण से वो सब फतवा जारी कर रहे थे और ये सब कर रहे थे। हम लोग जान रहे थे कि कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे,
इसलिए कि जनता हमारे साथ थी ना, आपके साथ नहीं थी जनता। कल भी जनता हमारे साथ थी। तो निश्चित रूप से उनका फतवा का कोई असर नहीं था कहीं, और हम लोग डर नहीं रहे थे उनसे। अरे भाई, जब वो उतना 25 साल 30 साल हम लोग पार करके आ गए, जहां मौत से नहीं डर लगा, तो आप मार ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई। 25 30 साल हमारा परिवार किसी तरह चलाया ना, अपना जिंदगी यापन किया। तो अब अगर आपका अगर गोलियों से मरना था तो मर जाते, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए वहां पर उनसे कोई डर उर का बात नहीं था। निश्चित रूप से माओवादी एक बेहतर विचारधारा था। मगर उसके बीच में कुछ लोग आके वहां भी लूटपाट शुरू किए, पूरा विचारधारा को भटका दिए, और यही कारण है कि आज इनका दुर्गति हो गया और कहीं के लायक आज बच नहीं गया। हमारे साथ है सतीश कुमार जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव लड़ना अब आसान नहीं है, यहाँ आर्थिक ताकत अब हावी है। रही बात टिकट के लिए, तो टिकट के लिए भी कई तरह के सवालों को जवाब देने पड़ते हैं, जिससे राजनीति एक धन बल का कारण बड़ा बनती जा रही है। नीरज कुमार, ईटी भारत, पलामू।